वासुदेव श्री कृष्ण की। मैंने नहीं मांगा तुम्हें, देवताओं ने हट करके दिया है तुम्हें। मेरी निर्बलता का चिन्ह हो तुम वास्तव में। वासुदेव श्री कृष्ण की। इस कन्या को कांपिल्य नगर से निष्कासित किया जाता है। राजकुमारी द्रौपदी की। कल्याण हो पुत्री। अपने पिता के अपराधों को क्षमा कर देना पुत्री। नीम वृक्ष के पत्ते कड़वे होते हैं और फल मीठे, किंतु पत्तों में अधिक गुण होता है। पिता के बुरे बर्ताव में अवश्य जीवन का कोई महत्वपूर्ण पाठ होता है। इसलिए आपकी पुत्री तो आप पर क्रोध कर ही नहीं सकती पिताश्री। तुम वास्तव में मेरा सद्भाग्य हो। मैंने बिना विचार किए तुम्हारे लिए जीवन भर की पीड़ा मांगी। तो उन पीड़ाओं में से पार होने का सामर्थ्य और अपने चरित्र को शुद्ध रख सकूं ऐसे संस्कार भी तो आप ही देंगे पिताश्री। और जीवन भर उसको रक्षण प्राप्त हो सके ऐसा परिवार भी द्रौपदी को प्राप्त हो, ऐसी योजना कीजिए महाराज द्रुपद। शीघ्र ही द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन कीजिए। समस्त आर्यवर्त में उत्तम से उत्तम राज परिवारों को निमंत्रण दीजिए। जिस दिन द्रौपदी का विवाह होगा उसी दिन विश्व के लिए एक नए युग का आरंभ होगा। विश्व के कल्याण की आप यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव। रत्नों को ईश्वर ने पत्थरों के बीच रखा, पत्थर का कवच दिया है हमें, मोती को सीप का कवच दिया है। प्रत्येक मूल्यवान वस्तु को ईश्वर ने कवच दिया है। मेरी पुत्री के लिए भी मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो उसका कवच बने, जो जगत का सबसे बड़ा योद्धा हो। और ऐसा एक ही योद्धा मैंने देखा है वासुदेव।
जिसके माथे पर धर्म का तेज है, जिसके मुख पर संस्कार की दृढ़ता है, जो पराजित शत्रु का भी अपमान नहीं करता। पराजय मान लीजिए महाराज द्रुपद। इसी के विषय में कह रहे हो ना द्रुपद? हाँ द्रोण, वही तुम्हारा शिष्य अर्जुन। महाराज द्रुपद को अपने किए कार्यों पर पश्चाताप है। वो द्रौपदी से माफ़ी मांग रहे हैं। वो द्रौपदी को कह रहे हैं कि पुत्री मुझे क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हें अपना दुर्भाग्य माना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। तब द्रौपदी भी बहुत ही बड़ी बात कहती है कि नीम के पत्ते कड़वे होते हैं और उसका फल मीठा होता है, लेकिन सबसे अधिक गुण नीम के पत्तों में होता है। उसी प्रकार अगर पिता ने जो बुरे व्यवहार किया है, यानी कि पिता का जो बुरा व्यवहार है, वो अपने संतानों को जीवन का कोई महत्वपूर्ण पाठ ही पढ़ाता है, पाठ ही सिखाता है। और मैं आपकी पुत्री हूँ, आपसे नाराज नहीं हूँ। और तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप द्रौपदी के लिए एक उत्तम परिवार ढूंढिए जो उसको सुरक्षा प्रदान कर सके। जल्द ही आप द्रौपदी का स्वयंवर करवाइए। तो श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर द्रुपद समझ गए कि श्री कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिस प्रकार प्रत्येक मूल्यवान वस्तु को कवच प्राप्त है, जिस प्रकार मोती को शिव का कवच प्राप्त है, उसी प्रकार मेरी पुत्री को भी एक शक्तिशाली योद्धा का कवच प्राप्त होना चाहिए। और वैसा सिर्फ एक ही योद्धा है। और उनकी बात सुनकर गुरु द्रोण भी समझ गए कि द्रुपद किसकी बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि क्या तुम वैसे ही योद्धा की बात कर रहे हो जो शक्तिशाली है, जिसके मस्तक पर धर्म है? तब द्रुपद ने कहा कि हाँ द्रोण, हाँ, मैं तुम्हारे शिष्य अर्जुन की बात कर रहा हूँ। उससे महान और उससे शक्तिशाली योद्धा दूसरा कोई नहीं। और श्री कृष्ण भगवान ने भी ये कहा कि जिस दिन द्रौपदी का विवाह होगा, उस दिन से पूरे विश्व के लिए एक नए युग का आरंभ होगा। बहुत बड़ी बात कही थी, क्योंकि वो जानते थे कि द्रौपदी का विवाह होगा उसी दिन से धर्म स्थापना जो करनी है उनको, उसका प्रथम चरण जो होगा वो लिया जाएगा। द्रौपदी के विवाह के साथ धर्म स्थापना का जो प्रथम चरण होगा उसकी शुरुआत होगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।